देखिए बिल्कुल जेपी जी, ये मोहल्ला जैन मोहल्ला है, इसमें ये बिल्कुल इनको कन्विंस किया जा रहा है, प्रशासन वहां पे साथ है, लगातार समझाया जा रहा है। हाँ, सारे लोग नहीं है जो चाहते हैं कि ऐसी जो कार्रवाई नहीं हो। और जब ये मांग की है तो मैं तो राखी राठौड़ जी से एक चीज पूछ लेता हूँ, सिर्फ राखी राठौड़ जी एक चीज बताते हैं कि क्या किसी मोहल्ले में किसी व्यक्ति को कोई कानून ऐसा है क्या कि आप अमुक व्यक्ति को रोक सकते हैं प्रॉपर्टी खरीदने से? आप बताइए जेपी शर्मा जी, आपने कभी सुना है ऐसी बात? पुलिस लेगी ना। असगर अली जी एक मिनट बात सुनिए, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये जो आपने बताया ना वो चलिए अब समय हो गया। अवधेश शाकोदिया साहब एक मिनट राखिए, गलत बोल रहे हैं आप। अपेक्षाकृत शांत माने जाने में सुनिए ना। अरे एक मिनट सुनिए, अब एक मिनट सुनिए, अब सुनिए, अब एक मिनट सुनिए। इस बहस से अलग मैं बात करना चाह रहा हूँ। अवधेश शाकोदिया जी, अरे सुनिए ना, आप सुनिए। अगर कानून नहीं है तो 2.5 साल से राखी राठौड़ मैडम सुनिए। बदनाम करना चाहती है। बदनाम करना है। आप पिछले 2.5 साल से बताएं क्या रिकॉर्ड हुआ है? पिछले 2.5 साल से बताएं। ये टॉप और मालपुरा की खूबसूरती है। रही बात हमारी सरकार की, तो हमारी सरकार के शासन के दौरान हम सुरक्षा मुहैया कराते हैं। हमारे कहना चाहिए कानून व्यवस्था के कारण किसी को पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। बात जहां से शुरू हुई है वो ये है कि प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है मुसलमानों के द्वारा हिंदू बाहुल इलाकों में, और धीरे धीरे वहां अपना प्रभुत्व बढ़ाया जा रहा है। बेच कौन रहा है? प्रशासन ने खारिज किए पलायन और असुरक्षा के आरोप। पूर्णतया मिथ्या, निराधार और भ्रामक खबर है। वहाँ पे कोई भी असुरक्षित नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह की अफवाह फैलाकर एक जो गंदगी फैलाने की कोशिश करी, उनके खिलाफ हम 108 में इस्तगासा भी पेश किया और उनके खिलाफ हम मजबूती से और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। पलायन के पोस्टर की कहानी कितनी सही, कितनी बेमानी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। रिपोर्ट आपने सुनी और इस पर बहस के साथ हमारा जो पैनल है उससे मैं आपको परिचय करा देता हूँ। अवधेश शाकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, राखी राठौड़ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, असगर अली साहब हैं, आप नायब काजी हैं, शशि जैन हमारे साथ मालपुरा से जुड़ रही हैं, और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बहस में हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। स्थिति आज राजस्थान के अंदर है, इस तरह के दिन जो है राजस्थान ने कभी मैंने कहा नहीं, मैंने सवाल उठाया कि आपको क्यों लगता है ऐसा? सर आप पूरा रिकॉर्ड देखिए, आपने ही आपके ही न्यूज चैनल पे आज दिन में चल रहा था कि लगभग एक कॉलोनी पूरी खाली हो चुकी है। 250 घरों ने अपने घर के बाहर जो पोस्टर्स बैनर्स लगाए उसको पुलिस आज हटाने आ गई। मैं 2-3 बातें साफ कर देता हूँ। पहली बात तो यह है, आपने कहा कि दिन भर में हमने इस खबर को दिखाया। अगर किसी एक व्यक्ति की भी आवाज हो, एक व्यक्ति की भी ग्रीवेंस हो, तो मीडिया का उसको दिखाने का फर्ज है। या बहुत सारे लोगों की कॉमन आवाज थी तो हमने उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। दूसरी बात, हम इस बहस को कर रहे हैं, किसी बात को सच या झूठ मान करके हम पहले से ही इस बहस में नहीं बैठे हैं। अगर अफवाह की वजह से डर है, अगर जायज डर है, जैसी भी स्थिति है उसकी तह तक पहुंचना और उसकी तह तक पहुंचाना लोगों को हमारा फर्ज है। पोस्टर तो लगा रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति का नाम लेकर के यदि कोई अगर शिकायत दर्ज हुई हो, ज्ञापन में किसी व्यक्ति का या व्यक्तियों के नाम हो जो सांप्रदायिक सौहार्द वहां बिगाड़ रहे हो या लोगों को घरों से पलायन करने पे मजबूर कर रहे हो, मैं जेपी जी आपको बता दूं, नाम ये बताएं, मैं यहीं से ये डिबेट। ठीक है सर, अब एक मिनट जवाब ले लीजिए, राखी जी के पास। फिर मैं शशि जी, असगर अली साहब, आप इस पर जो टिप्पणी करें वो करिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए कि कहीं कहीं कभी ऐसा लगता नहीं कि मुस्लिम समाज को अपना आत्मनिरीक्षण इस लिहाज से भी करना चाहिए कि क्यों इस कदर अविश्वास भर गया है कि अगर हिंदू आबादी के आसपास मुस्लिम आबादी बसने लगती है, बढ़ने लगती है, तो लोग खतरा महसूस करने लग जाते हैं? सर एक बात बताऊं, यहाँ जो मैंने सारी बातें सुनी उसमें बहुत ही विरोधाभास है। अभी शशि जैन जो बोल रही थी उसमें भी विरोधाभास है। 2016 से वो बात कर रही हैं और आगे तक ला रही हैं। मैम ने भी ऐसे ही कुछ कहा। अगर हम अभी देखें, जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, ना तो मैं कोई कांग्रेस का व्यक्ति हूँ ना बीजेपी का व्यक्ति हूँ, पर्टिकुलर मुद्दे पे बात होनी चाहिए, बात इधर उधर ना जाए। तो हम ये देखते हैं कि पिछले 2-2.5 साल से वहाँ पर यानी मालपुरा या टोंक के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ है। दूसरा, मालपुरा की खूबसूरती की एक मिसाल मैं आपको दे दूँ, वो ये कि राजस्थान में वाहिद अकेला कस्बा है ये जिसके अंदर ईद का जुलूस निकलता है, और जगह जगह पर ईद के जुलूस का खास करके ट्रक स्टैंड पर हिंदू समुदाय उसका वो करता है स्वागत। इसी तरह मैम ने कहा दशहरे को लेकर, दशहरा जुलूस का जगह जगह हताई के अंदर जो है कि मुस्लिम समाज उसका स्वागत करता है। और इस पर्टिकुलर मामले पर बात करूं तो आपकी और मेरी और ये राठौड़ मैम की और दूसरे लोगों की बात से बेहतर बात होगी वहाँ जो प्रशासन संभाल रहे हैं, वहाँ के जो SHO साहब हैं, उन्होंने श्री कैलाश विश्नोई जी ने जो कहा, उनका ट्वीट आप देख सकते हैं कि कोई एक प्रकरण भी ऐसा नहीं है कि किसी की संपत्ति को जबरदस्ती खरीदा गया हो या बेचा गया हो। यहाँ जो बात हो रही है, जिस मुद्दे को लेकर बात हो रही है, ये दरअसल तिवाड़ी की हवेली के पास माड़क चौक के अंदर एक मकान है
जिसको कोई बालिया सोनी का ये मकान था, मैं आपको पर्टिकुलर बात बता रहा हूं ताकि मुद्दे पे बात हो, वो किसी शर्मा जी को उन्होंने बेच दिया। अब उन शर्मा जी ने अपने पैसों को बढ़ाने के लिए किसी वजह से किसी मुस्लिम को बेच दिया। ऐसा अक्सर होता है, यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि एक तरफ उसी मुद्दे को लेकर राखी राठौड़ जी लड़ रही है और दूसरी तरफ उसी मुद्दे को लेकर स्वर्णिम चतुर्वेदी उसका पक्ष ले रहे हैं। यहां मैं ये बता रहा हूं कि उसी कॉलोनी के अंदर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो लाखेरी मोहल्ला आ जाता है, जो पूरा मुस्लिम मोहल्ला है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे जुलाहो का मोहल्ला आ जाता है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो सादात मोहल्ला आ जाता है। तो यहां ये जो एक कम्युनिटी, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको थोड़ी सी तकलीफ हुई, पूरा हिंदू समाज का मुद्दा नहीं है। वालिया सोनी ने पैसे की वजह से, और हम देखते हैं हमारे जयपुर के अंदर ऐसे कई मकान है, लोग आबादी से निकलकर बाहर जाना चाहते हैं, बड़े मकानों में जाना चाहते हैं, या तो ये होता है कि वो उन मकानों को खंडर कर देते हैं या फिर उनको वो बेच देते हैं। बात में पूरी कर दूं क्योंकि मैं मुद्दे पे बोल रहा हूं। उसके बाद आप ये देखिए, जिन हजरात ने जुलूस निकाला, जो लोगों ने निकाला, पुलिस वहां पर प्रशासन है, प्रशासन ने करीब 15 लोगों पर आए संविधान की धारा 143 लगाई, 181 लगाई, 269 लगाई, 270 लगाई और लगभग 8-7 जनों के ऊपर दंगा भड़काने या उसके ऊपर 108 के अंदर जो है कार्रवाई की जा रही है। बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरे एक सवाल का, हाँ कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था तो है ही, उस पर तो सवाल हम उठाएंगे।